नमस्कार छात्रों, हम इस वीडियो में बात करेंगे परीक्षा अध्ययन 2026 कक्षा 10वीं के विषय हिंदी और हिंदी में बनने वाले सभी जो सेट हैं चारों सेटों के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये रहा आपके सामने, यहाँ पर देखिए सबसे पहले सेट फर्स्ट। तो ये रहा देखिए आपके सामने सेट फर्स्ट, और सेट फर्स्ट में हम बात करेंगे देखिए पहले विकल्पों की। तो विकल्पों में पहला प्रश्न है कि यहाँ पर तुलसीदास की रचना है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग रामचरितमानस। दूसरा प्रश्न है कि दंतुरित मुस्कान किस कवि की रचना है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये है देखिए यहाँ पर नागा अर्जुन जी की। तीसरा प्रश्न है रसयात्मक वाक्यम काव्यम, ये परिभाषा किसकी है, तो ये परिभाषा है देखिए यहाँ पर ऑप्शन ग पंडित राज जगन्नाथ की। चौथा प्रश्न है काशी किसकी पाठशाला है, तो ये देखिए संस्कृति की पाठशाला है। पांचवा प्रश्न है एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो ये एक से अधिक अर्थ देने वाले, तो जिसमें ये होगा देखिए अनेकार्थी शब्द यानी ऑप्शन घ। बात करेंगे छठवें प्रश्न की कि मैं क्यों लिखता हूँ, कि लेखक का क्या नाम है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यह देखिए यहाँ पर आज्ञे। अब हम बात करेंगे यहाँ पर देखिए रिक्त स्थानों की। तो रिक्त स्थानों में पहला रिक्त स्थान है आपके सामने लिखा हुआ है कि आधुनिक काल का आरंभ खालिस्तान सन से माना जाता है, तो ये देखिए 1843 सन से माना जाता है। दूसरा प्रश्न है करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये देखिए शोक होता है, तो इस तरह देखिए यहाँ पर लिख जाएगा। अगला प्रश्न है तीसरा खालिस्तान अलंकार में अप्रस्तुत कथन के द्वारा प्रस्तुत का बोध कराया जाता है, तो उसमें कौन से अलंकार में ये होता है, तो ये होता है देखिए नियुक्ति अलंकार में। तो इस तरह देखिए यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। चलिए बात करेंगे अब हम यहाँ पर चौथे प्रश्न की कि तेरी गठरी में लागा खालिस्तान मुसाफिर जाग जरा, तो यहाँ पर जो रिक्त स्थान का आंसर होगा वो होगा देखिए यहाँ पर चोर, क्या होगा चोर। पांचवा प्रश्न है पंचवटी खालिस्तान समास का उदाहरण है, तो ये पंचवटी में है देखिए कौन सा समास, यहाँ पर द्विगु समास है, क्योंकि वह समास जिसमें देखिए जो प्रथम पद है वो एक संख्यावाचक होता है। यहाँ पर हम देखेंगे पंच मतलब पाँच, तो यहाँ पर देखिए द्विगु समास है। छठा प्रश्न एक कुटिया में खालिस्तान घूमता दिखाई देता है, तो इसमें घूमता दिखाई देता है देखिए यहाँ पर धर्मचक्र, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पर धर्मचक्र। चलिए बात करेंगे यहाँ पर हम तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न है सत्य सत्य लिखिए। पहला है फसल हजारों खेते की मिट्टी का गुणधर्म है, तो ये देखिए यहाँ पर क्या होगा पूरी तरीके से ये देखिए यहाँ पर सत्य होगा। बात करेंगे दूसरे प्रश्न की कि मुक्तक काव्य पूर्वापार संबंध से रहित एवं स्वयं पूर्ण रचना होती है, तो ये देखिए यहाँ पर सत्य होगा। तीसरा प्रश्न है नेताजी की मूर्ति है जो कस्बे के चौराहे पर लगी थी, तो ये भी देखिए बिल्कुल सत्य होगा। अगला प्रश्न है चौथा कि भाववाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार होती है, तो देखिए भाववाच्य में जो क्रिया है वो कर्म के अनुसार नहीं होती है, वह क्रम के अनुसार नहीं होती है, जिस कारण यह देखिए यहाँ पर क्या होगा असत्य होगा। अगला प्रश्न है पांचवा किसी उद्दिष्ट के मायने पर रंगीन पत्रिकाएं फहराई जाती हैं, देखिए किसी के मायने पर रंगीन पत्रिकाएं नहीं फहराई जाती हैं, वहाँ पर श्वेत, जिस कारण यह असत्य होगा। अगला है प्रश्न छठवां लेखन की प्रत्येक रचना श्रेष्ठ होती है, तो जो लेखक होता है उसकी प्रत्येक रचना श्रेष्ठ कैसे हो सकती है, जिस कारण यह भी क्या होगा देखिए असत्य होगा। चलिए हम बात करेंगे जोड़ियों की। तो पहली जोड़ी है कौशिक, तो देखिए कौशिक की जोड़ी मिलेगी यहाँ पर विश्वामित्र से। दूसरी है काव्य की आत्मा, देखिए इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा काव्य की आत्मा देखिए रस कहलाता है। तीसरा है बाल गोविंद भगत, तो इनका ये थे देखिए कबीरपंथी, क्या थी ये देखिए कबीरपंथी थे। अगला प्रश्न है चौथा मन्नू भंडारी ने साहित्य की रुचि पैदा की थी, तो ये रुचि पैदा की थी देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा शीला अग्रवाल। अगला प्रश्न है कि माता पिता, तो माता पिता में देखिए समास है यहाँ पर द्वंद्व समास, और धर्मचक्र घुमाने से क्या होता है, तो पाप धुलते हैं, तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वाला पाप धुलते हैं। चलिए हम बात करेंगे इस सेट के एक शब्द एक वाक्य वाले प्रश्न की। तो पहला है कि शिव का धनुष किसने तोड़ा था, तो ध्यान रखेंगे शिव का धनुष श्री राम ने तोड़ा था, तो यहाँ पर आएगा देखिए राम ने तोड़ा था। चलिए अगला प्रश्न है दूसरा कि किस छंद में 24 मात्राएं होती हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो दोहा छंद है उसमें देखिए यहाँ पर 24 मात्राएं होती हैं।
तीसरा प्रश्न है बाल गोविंद भगत क्या काम कहते थे, तो ध्यान देंगे ये देखिए काम पूछा है, तो ये देखिए खेती बाड़ी का काम कहते थे। क्या कहते थे, देखिए यहाँ पर खेती बाड़ी का जो कार्य है वो देखिए कहते थे, यानी ये किसान थे। अगला है कि जिन शब्दों से करने या होने का बोध होता है वे शब्द क्या कहलाते हैं, तो वे शब्द देखिए यहाँ पर क्रिया कहलाते हैं। अगला प्रश्न है पांचवा, राम क्या कर रहा है, ये किस प्रकार का वाक्य है, तो इसमें देखिए यहाँ पर चिन्ह लगा हुआ है ये वाला। जब ये वाला प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है तो जो वाक्य है वो भी देखिए कैसा होता है, प्रश्नवाचक होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए प्रश्नवाचक वाक्य। छठा प्रश्न है गंतोक का अर्थ क्या है, तो ध्यान देंगे देखिए गंतोक का अर्थ है यहाँ पर पहाड़। क्या है यहाँ पर, देखिए पहाड़ है। चलिए हम आपको यहाँ पर देखिए प्रश्न बताते जा रहे हैं इस सेट के, आप देख सकते हैं वीडियो को रोक भी सकते हैं। और हमने देखिए यहाँ पर सभी के ऊपर हम देखिए जो क्लास हैं सबके हम देखिए वीडियो अपलोड कर रहे हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो उन्हें आप देखिए देख सकते हैं। तो इस तरह देखिए आप वीडियो को रोक भी सकते हैं और इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या चाहें तो प्रश्न को इसी तरह लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए जो पहला सेट है वो देखिए पूरी तरीके से समाप्त होता है। अब हम बात करेंगे देखिए यहाँ पर सेट दूसरे की। हम आपसे कहेंगे यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और इसी तरह की वीडियो आप चाहते हैं लगातार, आप बस कमेंट कीजिए जो भी कुछ आपको चाहिए, हम उसका आपको जल्द ही रिस्पॉन्स करेंगे, उस पर जल्द ही वीडियो लाएंगे। तो ये रहा देखिए दूसरा सेट, जिसमें पहले देखिए विकल्प। तो विकल्पों में पहला प्रश्न है कि उद्धव ने गोपियों को किसका संदेश दिया था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा योग का। दूसरा है सीता की विवाह की स्वयंवर में शर्त रखी गई थी, तो इसमें रखी गई थी देखिए कैसी शर्त, शिव धनुष तोड़ने की। तीसरा प्रश्न है जीवन का समग्र चित्रण किस में होता है, तो समग्र का मतलब होता है देखिए संपूर्ण यानी पूरे जीवन का, तो वो देखिए महाकाव्य में होता है। चौथा प्रश्न है एकांकी में कितने अंक होते हैं, देखिए इसके नाम में स्पष्ट एकांकी यानी एक अंक वाला, तो इसमें देखिए यहाँ पर एक अंक होता है। चलिए बात करेंगे पांचवें प्रश्न की कि समास कितने प्रकार के होते हैं, तो समास देखिए 6 प्रकार की होती है। यदि संधि पूछा जाता तो देखिए 3 प्रकार की। छठा प्रश्न है बाबूजी किसका पाठ कहते थे, तो ये देखिए यहाँ पर रामायण का पाठ कहते थे। चलिए बात करेंगे हम रिक्त स्थानों की। पहला रिक्त स्थान है प्रयोगवाद के जनक हैं, तो देखिए प्रयोगवाद के जो जनक है वो देखिए यहाँ पर अज्ञेय हैं। अगला है श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, तो श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वो देखिए यहाँ पर रति है। तीसरा प्रश्न है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो तत्व है वो क्या कहलाते हैं, तो वो देखिए यहाँ पर कहलाते हैं जो तत्व हैं वो देखिए अलंकार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अलंकार। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा अलंकार। चलिए अगला प्रश्न है कि नेताजी की मूर्ति खालिस्तान की बनवाई गई थी, तो ये किसकी बनी थी, तो ध्यान देंगे ये देखिए यहाँ पर संगमरमर की बनी थी। किसकी बनी थी, देखिए संगमरमर पत्थर की बनवाई गई थी। अगला प्रश्न है पांचवा जगदीश का संधि विच्छेद होगा, तो देखिए जब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये होगा देखिए जगत क्या होगा, जगत धन ईश होगा। क्या होगा, देखिए यहाँ पर ये जगत धन ईश होगा। अगला है छठवां प्रश्न के भोलानाथ का असली नाम यानी वास्तविक नाम क्या था, तो ध्यान रखेंगे तारकेश्वरनाथ। क्या था यहाँ पर, देखिए तारकेश्वर नाथ था। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा तारकेश्वरनाथ। चलिए बात करेंगे हम यहाँ पर सत्य वाली प्रश्नों की। तो पहला प्रश्न है कि प्रगति काव्य का मुख्य विषय शोषण के प्रति विद्रोह है, तो हाँ ये बिल्कुल सत्य होगा। इस काव्य में क्या होता है कि जो शोषण है उसके प्रति क्या किया जाता है, देखिए विद्रोह किया जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर क्या होगा, सत्य होगा। अगला प्रश्न है दूसरा बी रस का स्थायी भाव क्रोध होता है, तो ऐसा नहीं है। देखिए जो बी रस का स्थायी भाव वो देखिए उत्साह है, लेकिन इसमें छपा हुआ है क्रोध, जिस कारण यह देखिए असत्य होगा। तीसरा प्रश्न है मृदंग एक प्रकार का वाद्य यंत्र है, तो बिल्कुल ये देखिए एक प्रकार का वाद्य यंत्र है, ये सत्य होगा। तो प्रश्न है सप्त ऋषि में कर्मधारय समास है, तो ये देखिए यहाँ पर गलत होगा क्योंकि सप्त इसमें देखिए 7 की गिनती आ रही है, यानी एक पंचवटी, जिस तरह पंचवटी है सप्तऋषि है, इसमें देखिए जो पहला पद है उसमें देखिए संख्या की बात की जा रही है, जिस कारण इसमें क्या होता है, इसमें होता है द्वंद्व समास, लेकिन इसमें कौन सा समास लिखा हुआ है, कर्मधारय समास, जिस कारण यह देखिए असत्य होगा। आप प्रश्न को रटिए मत, उनके लॉजिक को समझिए, ग्रामर को समझिए, तो आप आसानी से प्रश्न को कर सकेंगे। पांचवा प्रश्न है कि मैया ने हल्दी पीस कर भोलानाथ के घाव पर लगाई थी, तो हाँ बिल्कुल सही बात, उन्होंने देखिए हल्दी ही लगाई थी। प्रश्न लेखन की जो प्रत्येक रचना है वो श्रेष्ठ होती है, तो ये देखिए यहाँ पर असत्य होगा, ये पहले सेट में भी ये देखिए प्रश्न था।
चलिए बात करेंगे हम जोड़ियों की। पहला प्रश्न है, भवानी प्रसाद मिश्र कवि हैं, तो इनका करेक्ट आंसर यदि हम बात करें जोड़ियों की तो ये है देखिए नई कविता की। दूसरा है, मानवीय क्रियाओं का आरोप, तो ये होता है देखिए यहाँ पर जो मानवीकरण अलंकार है उसमें होता है। और संस्कृति, यदि हम बात करें संस्कृति की तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा संस्कृति का जो चैप्टर से संबंधित वो देखिए भदंत आनंद कौशियालन से, तो ये देखिए यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर। चौथा है, लेखक यशपाल की आदत, तो ये देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा निठल्ले बैठे कल्पना कहना है, तो यहाँ पर ये वाली होगी देखिए। अगला है, जो ईश्वर में विश्वास करता है वो देखिए आस्तिक कहलाता है, यदि लिखा होता जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता वो देखिए नास्तिक होता। अगला है, अणु बम विस्फोट है, तो ये देखिए जो अणु बम विस्फोट है ये देखिए विज्ञान का क्या है, एक प्रकार का दुरुपयोग यानी विज्ञान का गलत इस्तेमाल है। चलिए बात करेंगे एक शब्द एक वाक्य वाले प्रश्न की। पहला प्रश्न है कि लक्ष्मण को आँख के संकेत से किसने रोका था, तो देखिए किसने रोका था, यहाँ पर राम ने रोका था। अगला प्रश्न है दूसरा कि स्थायी भाव को जगाने वाले या उद्दीपित करने वाले कारण क्या कहलाती हैं। ध्यान रखेंगे स्थायी भाव को जगाने वाले, तो जो जगाने वाले हैं वो देखिए कहलाते हैं यहाँ पर विभाव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, देखिए यहाँ पर विभाव कहलाते हैं। अगला प्रश्न है कि एक कहानी यह भी का रचनाकार कौन है, तो ये कहानी यह भी इसकी रचनाकार है देखिए यहाँ पर मन्नू भंडारी। कौन है, देखिए यहाँ पर मन्नू भंडारी। अगला प्रश्न है कि मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, निम्न में से कौन सा वाच्य है, तो मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है इसमें कौन सा वाच्य है, तो इसमें है देखिए यहाँ पर कर्म वाच्य। क्या है, देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या आएगा, कर्म वाच्य आएगा। तो ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा वाच्य आपको ये वाला है जो पीछे लिख देना है, यहाँ पर बा आएगा। चलिए पांचवा, यथाशक्ति में कौन सा समास है, तो ध्यान रखेंगे यथाशक्ति में देखिए अव्यय लगा हुआ है, जिस कारण यहाँ पर देखिए अव्ययी भाव समास होगा, तो अव्ययी भाव क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है छठवां, अज्ञे ने जापान में हुए बम विस्फोट पर कौन सी कविता लिखी है, तो इन्होंने देखिए कविता लिखी थी हिरोशिमा। कौन सी कविता लिखी थी, देखिए यहाँ पर हिरोशिमा। यदि पूछा जाता कहाँ पर वो बम गिरा था, तो ये देखिए हिरोशिमा में ही गिरा था। किसने गिराया था, अमेरिका ने गिराया था। चलिए तो हिरोशिमा में गिरा था, उस कविता का नाम भी क्या है, हिरोशिमा है। चलिए बात करें अगले सेट की, उससे पहले आप इस दूसरे सेट के यहाँ पर प्रश्नों को देखते जाइए जिसके पास परीक्षा अध्ययन नहीं है, और है तो भी आप रिवीजन के लिए इसका अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप हमें कमेंट कर बताएं कि जो भी कुछ आपको चाहिए वो आपके लिए अवश्य उपलब्ध कराएंगे। और इससे पहले हम देखिए वीडियो भी लगातार उपलब्ध करा चुके हैं, आप चैनल पर जाएंगे प्ले लिस्ट पर जाएंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। चलिए बात करेंगे हम देखिए यहाँ पर तीसरे सेट की। पहला प्रश्न है विकल्पों में कि रीतिकालीन काव्य की प्रमुख विशेषता है, तो इसमें देखिए श्रृंगार वर्णन किया जाता है। क्या किया जाता है, देखिए इसमें यहाँ पर श्रृंगार वर्णन किया जाता है, यानी श्रृंगार रस की इसमें प्रधानता रहती है। बात करेंगे दूसरे प्रश्न की कि वात्सल्य के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, तो वात्सल्य रस के जो श्रेष्ठ कवि हैं वो देखिए सूरदास माने जाते हैं। तीसरा प्रश्न है हिंदी का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है, तो वो देखिए हिंदी का सबसे लोकप्रिय पूछा है तो वो देखिए रामचरितमानस है। चौथा है कि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन लगाता है, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन लगाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो देखिए कैप्टन चश्मे वाला इस पर चश्मे है जो लगाता है। चलिए हम बात करेंगे अगले प्रश्न की कि दूध का दूध और पानी का पानी का क्या अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है देखिए यहाँ पर सही न्याय का, क्या होता है, सही न्याय। छठवां प्रश्न है कि साना साना हाथ जुड़ी रचना किसकी है, तो ये रचना है देखिए यहाँ पर मधु कंकरिया जी की। कंकरिया जी क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है देखिए अब हम बात करेंगे रिक्त स्थानों की, तो रिक्त स्थानों में पहला प्रश्न है कि बिहारी खालिस्तान के प्रमुख कवियों में से एक है, तो बिहारी देखिए किस काल के कवि हैं ये आपसे पूछा जा रहा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए यहाँ पर रीतिकाल। क्या हो जाएगा, देखिए रीतिकाल, क्योंकि जो बिहारी है जो भूषण है वो देखिए ये दोनों कवि हैं वो रीतिकाल के कवि हैं। दूसरा प्रश्न है महाकाव्य में जीवन का कौन सा चित्रण होता है, तो इसमें देखिए होता है समग्र चित्रण। कौन सा होता है, देखिए समग्र यानी पूरा चित्रण। अगला है जिसके कारण स्थायी भाव जागृत होता है, जिसके कारण स्थायी भाव जागृत होता है वो क्या कहलाता है, तो वो देखिए आलम्बन कहलाता है। क्या कहलाता है, आलम्बन देखिए कहलाता है। अगला है शहनाई वादन में किसको भारत रत्न की उपाधि दी गई है, तो वो देखिए दी गई है बिस्मिल्लाह खां को। किसको दी गई है, देखिए
यहाँ पर बिस्मिल्लाह खां को देखिए दी गई है। तो बिस्मिल्लाह खां देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है समास कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए समास 6 प्रकार के होते हैं। अगला है छठवां प्रश्न कि ड्राइवर कम गाइड का क्या नाम था? तो उनका नाम था देखिए जीतेन। क्या था? जीतेन। और इसके साथ आप पूरा नाम याद रखेंगे, जीतेन नारगे। क्या था? देखिए जितेंद्र नारगे। तो यहाँ पर देखिए ये भी आंसर हो जाएगा। चलिए बात करेंगे हम यहाँ पर अब सत्य सत्य की। पहला प्रश्न है कि सशस्त्र बाहु की भुजाएं परशुराम ने काटी थी। तो ये देखिए यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सत्य होगा। दूसरा है कि दोहा है जो एक वार्णिक छंद है। तो ये यहाँ पे गलत होगा क्योंकि ये क्या है, जो मात्रिक छंद है। तो यहाँ पर ये देखिए गलत होगा। अगला है बहस कहना लेखिका मन्नू भंडारी के पिताजी का एक सगल था। तो ये देखिए यहाँ पर क्या होगा, पूरी तरीके से सत्य होगा। अगला प्रश्न है चौथा, राम पढ़ता है प्रश्नवाचक वाक्य है। तो ये देखिए यहाँ पर क्या होगा, गलत होगा क्योंकि यहाँ पर वो चिन्ह ही नहीं है ये वाला। यदि ये वाला इसके पीछे चिन्ह होता तो ये प्रश्नवाचक है, लेकिन यहाँ पर ये चिन्ह ही नहीं लगा हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पर क्या होगा, असत्य होगा। अगला है हिरोशिमा कविता पर हिरोशिमा में हुए विस्फोट का प्रभाव है। तो ये देखिए यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल सत्य है क्योंकि जो कविता लिखी गई थी उसका नाम भी क्या था, देखिए हिरोशिमा। उसमें प्रभाव भी दर्शाया गया था हिरोशिमा के बारे में। अगला प्रश्न देखिए कि मूसन तिवारी को भोलानाथ ने चढ़ाना शुरू किया था। तो ये देखिए यहाँ पर क्या होगा, असत्य होगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पर देखिए जोड़ियों की। तो पहली जोड़ी है कि प्रगतिवाद के प्रमुख कवि हैं। तो ये देखिए यहाँ पर है नागार्जुन। दूसरा है रामचरितमानस। तो देखिए करेक्ट जोड़ी हो जाएगी, रामचरितमानस एक महाकाव्य है। क्या है, एक देखिए महाकाव्य है। सबसे जो यहाँ पर देखिए लोकप्रिय महाकाव्य वो कौन है, रामचरितमानस ही है। अगला है कई अंकों वाली रचना। तो देखिए जिसमें कई अंक होते हैं वो देखिए नाटक होते हैं। यदि एक अंक होता वो एकांकी है। यतेंद्र मिश्र, यदि यतेंद्र मिश्र की हम जोड़ी की बात करें तो वो है देखिए नौबत खाने में इबादत। चलिए बात करें अगली जोड़ी की, उल्लू बनाना। इसका मतलब होता है देखिए मूर्ख बनाना। और भारत का रिजर्सलैंड, तो ये है देखिए यहाँ पर कटाव। क्या है, देखिए कटाव। आप अच्छे तरीके से इसको याद कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न है कि रीतिकालीन काव्य का मुख्य विषय क्या है? देखिए मुख्य विषय पूछा जा रहा है रीतिकालीन काव्य का, तो वो है देखिए यहाँ पर श्रृंगार वर्णन। क्या है, देखिए यहाँ पर है देखिए श्रृंगार वर्णन है। आप इस मात्रा को हटा सकते हैं, इसका यहाँ पर जरूरी नहीं है इसको। चलिए हम अच्छे तरीके से इसको लिख देते हैं। तो इस तरह देखिए आपको यहाँ पर लिखना है श्रृंगार, ये गा बना हुआ श्रृंगार वर्णन। दूसरा है संचयी भाव की संख्या कितनी मानी गई है? तो कितनी संख्या मानी गई है? तो ध्यान देंगे 33 मानी गई है, 3 अगला प्रश्न है तीसरा कि नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा किसने लगाया था? देखें, ध्यान रखेंगे सरकंडे का चश्मा ये देखिए बच्चों ने लगाया था। किसने लगाया था? बच्चों ने। तो ये आप लिख सकते हैं बच्चे ने, कोई भी बच्चा हो सकता है, तो आप लिखेंगे किसी बच्चे ने। अगला प्रश्न है चौथा, हाथ मलना का क्या अर्थ होता है? तो इसका मतलब होता है पछताना। क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? पछताना। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इनकरेक्ट लिख रहा है। चलिए पछताना, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है शब्द शक्ति के कितने प्रकार होते हैं? तो ध्यान देंगे शब्द शक्ति के 3 प्रकार होते हैं। अगला है छठवां, भोलानाथ सिसकना क्यों भूल गए थे? तो ध्यान देंगे ये साथी बच्चों को, किसको देखकर? ध्यान देंगे साथी बच्चों को खेलता देखकर, साथी बच्चों को खेलता देखकर। इस आंसर को आप अच्छी से याद रखें क्योंकि ये प्रश्नोत्तर में भी पूछा जाता है 2 अंकों में, तो भी आपको लिख देना है खेलता देखकर। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पर, ये रहे देखिए आपकी इस सेट के संबंधित प्रश्न उत्तर जो आपको अच्छी तरीके से देखिए याद कर लेना है। तो ये रहे देखिए आपके सामने, और इनको हम देखिए धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहे हैं। और आप अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल के बारे में बता सकते हैं जिससे वो भी देखिए पढ़ सकते हैं। उन्हें किसी प्रकार की यहाँ पर यदि वो सीरीज नहीं खरीद पा रहे हैं किसी भी कारण, तो वो इन वीडियो से आराम से पढ़ सकते हैं। चलिए हम बात करेंगे चौथे सेट की। चौथा सेट में जो प्रश्न है, पहला प्रश्न है कि परशुराम ने किसकी भुजाएं काटी थी? तो ध्यान देंगे सहस्त्रबाहु की भुजाएं काटी थी, ऑप्शन का। दूसरा है फागुन माह में कौन सी ऋतु आती है? तो ये आती है देखिए बसंत ऋतु। अगला है चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं? तो चौपाई छंद में देखिए 16 मात्राएं होती हैं। यदि दोहा में, तो दोहा में देखिए 24 होती हैं। अगला प्रश्न है चौथा, बाल गोविंद भगत गाते समय क्या बजाते थे? तो ये देखिए खंजरी बजाते थे। अगला प्रश्न है दशानन में कौन सा समास है? दशानन, इसमें देखिए गिनती आ रही है जिस कारण यहाँ पर देखिए द्विगु समास तो है नहीं है। जब द्विगु समास ना हो ऑप्शन में तो हम लगाते हैं देखिए
बहुब्रीहि समास। अगला है इसमें इस दशानन में, क्योंकि इसका मतलब होता है रावण, जब किसी तीसरे की ओर संकेत किया जाता है तो उसमें देखिए बहुब्रीहि समास होता है। मतलब भारत का रिजेस्ट लैंड किसे कहा गया है, तो ये देखिए कटाव को कहा गया है। बात करेंगे हम देखिए रिक्त स्थानों की। पहला रिक्त स्थान है प्रगतिवादी। प्रगतिवादी के कवि हैं, तो कोई भी आप एक कवि का नाम लिख सकते हैं जो आपको याद आता हो। तो वैसे आप यहाँ पर देखिए जो कवि का नाम है वो लिख सकते हैं नागार्जुन। क्या लिख सकते हैं, देखिए आप यहाँ पर नागार्जुन लिख सकते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पर दूसरे प्रश्न की कि प्रबंध काव्य के कितने भेद हैं, तो देखिए यहाँ पर 2 भेद हैं। अगला है वीर रस का स्थायी भाव क्या है, तो वीर रस का देखिए उत्साह है। क्या है, देखिए यहाँ पर उत्साह है। अगला है चौथा है कि सभ्यता का परिणाम है, तो देखिए जो सभ्यता है तो किसका परिणाम है, वो देखिए संस्कृति का परिणाम है। अगला है पांचवा खालिस्तानी क्रिया का सीधा संबंध कायता से होता है, तो कौन सी क्रिया का संबंध सीधा कायता से होता है, वो है देखिए यहाँ पर आक्रामक क्रिया। क्या है, देखिए यहाँ पर आक्रामक क्रिया। अगला है छठवां अज्ञा ने हिरोशिमा कविता खालिस्तान में बैठे बैठे लिखी थी, तो ये देखिए उन्होंने रेलगाड़ी में बैठे बैठे इसको लिखा हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, अब हम बात करेंगे देखिए सत्य सत्य की। पहला है कि कमल तालाब को छोड़कर आकाश में खिल रही है, तो ये सब कहाँ होता है, जिस कारण यह असत्य होगा। दूसरा चौपाई छंद में 24 मात्रा होती, नहीं देखिए 24 मात्रा होती है दोहा में, जबकि चौपाई में कितनी होती हैं 16, जिस कारण यह देखिए क्या होगा, असत्य होगा। अगला है बाल गोविंद भगत अपनी खेती की पैदावार पहले कबीर मठ लेकर जाते हैं, तो ये देखिए बिल्कुल सत्य होगा। अगला है जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है वह सकर्मक क्रिया होती है, तो ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल सत्य होगा। अगला प्रश्न है सारे देश में आस्थाएं हैं, अंधविश्वास एक से नहीं है। ये बात यहाँ पर की जा रही है कि देखिए सारे देश में आस्थाएं और अंधविश्वास एक से नहीं है, तो ये देखिए यहाँ पर क्या होगा, असत्य होगा। अगला प्रश्न है छठवां मैं क्यों लिखता हूँ अज्ञेय की रचना है, तो ये देखिए क्या है, बिल्कुल सत्य, ये अज्ञेय की ही रचना है। चलिए बात करेंगे अब हम यहाँ पर सही जोड़ियों की। तो पहली जोड़ी है कि योग का संदेश, तो ये देखिए उद्धव लेकर आए थे। दूसरा है श्रृंगार रस, तो श्रृंगार रस है इसका जो स्थायी भाव है वो देखिए रति है, तो ये देखिए यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगला है नवाब साहब ने, क्या कहा, नवाब साहब ने, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 खीरे खरीदे। अगला है नेताजी की प्रतिमा, तो नेताजी की प्रतिमा है इसका देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये देखिए कस्बे की चौराहे पर लगाई गई थी। अगला है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, तो इसका देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर क्रिया के परिमाण का बोध। और मैया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैया, वो देखिए यहाँ पर कड़वा तेल लगाती थी, तो ये देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। चलिए तो जुड़ियाँ देखिए हो जाती हैं। अब हम बात करेंगे एक शब्द एक वाक्य वाले प्रश्न की। पहला प्रश्न है कि उत्साह कविता की कवि का क्या नाम है, तो किसने लिखी उत्साह कविता को, ये लिखिए देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। किसने लिखी, देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने देखिए लिखा है, तो यहाँ पर देखिए पूरा लिख देंगे और आपको याद भी हो चुका होगा। चलिए दूसरा है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो तत्व हैं वो क्या कहलाते हैं, वो देखिए अलंकार कहलाते हैं। कई बार यहाँ पर तत्व होगा, कई बार यहाँ पर धर्म होगा, तो बात एक ही है, इस तत्व की जगह पर आपको आंसर देखिए अलंकार ही देना है। शोभा बस पूछे आपसे कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले। तीसरा है मानव संस्कृति किस प्रकार की है, तो जो मानव संस्कृति है वो देखिए अविभाज्य है। कैसी है, अविभाज्य है, यानी ये बट नहीं सकती है। अगला है ये जा बना हुआ है। अगला है चौथा कि क्रिया की विशेषता का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, जो क्रिया का बोध कराते हैं, क्रिया की विशेषता का, वो देखिए क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, देखिए यहाँ पर क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अगला प्रश्न है एक से अधिक अर्थ रखने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो उन्हें देखिए अनेकार्थी कहते हैं। क्या कहते हैं, उन्हें देखिए अनेकार्थी यहाँ पर शब्द कहा जाता है। अगला है छठवां कि मधु कंकरिया की कौन सी रचना आपके पाठ्यक्रम में है, तो वो रचना है इनकी देखिए हमारी किताब में, तो वो देखिए साना साना, क्या देखिए साना 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 हाथ जोड़ी, कौन है देखिए यहाँ पर साना साना हाथ जोड़ी, ये देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आप इनके यहाँ पर प्रश्न जरूर देख सकते हैं, यदि आप चाहें तो हम इनके आंसर भी आपको जल्द उपलब्ध कराएंगे, बस आपको कमेंट कर बताना है।
ये रहे देखिए इस चौथे जो सेट है इसके देखिए प्रश्न, तो दोनों पेजों को आप देखते जाइए। ये रहे देखिए आपके सामने, और इसी के साथ हम देखेंगे कि यहाँ पर जो चारों सेट है वो देखिए यहाँ पर समाप्त होंगे। हम आपसे अंत में दोबारा कहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में अवश्य शेयर करें, जिससे वो भी इसका लाभ उठा सकें। और आपको जो भी चाहिए आप हमें कमेंट कर बताएं, हम उसका ज़रूर रिस्पॉन्स देंगे, ज़रूर उस पर वीडियो लाएंगे। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।